ENP के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात असद खान अचकज़ई 25 सितंबर को अगवा हुआ है और आज 1 महीने से ज़ायद का अरसा होता है। हमारे यहाँ किताबों में ये लिखा है, आइन का तकाज़ा भी है और हमारे कवानीन का तकाज़ा भी है कि रियासत आवाम की जान व माल, इज़्ज़त और आबरू की ज़िम्मेदार है। अब ये ज़िम्मेदारी अगर नहीं पूरी की जाती तो रियासत को किसी भी सूरत में उन हुक्मरानों का उसी मनसब पे रहने का कोई हक नहीं देती जो लोगों की जान व माल की हिफाजत नहीं कर सकती। जनाब चेयरमैन साहब, अगर हम में से यहाँ बैठे हुआ कोई भी शख्स अपने दिल पे हाथ रख कर ये सोचे कि मेरा भाई, मेरा वालिद, मेरा जवान बेटा इस तरह बेदर्दी से जालिमों के हाथों अगवा हुआ है तो उसकी क्या कैफियत होगी, वो अपना हिसाब खुद लगाए। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत में थोड़ी सी हिस्स होती, थोड़ा सा दर्द होता तो अब तक असद खान बाजियाब भी होता और कानून की बालादस्ती कायम भी होती। लेकिन जब हिस्स नहीं होता, अब ये भी कोई बात है कि आप पता बता दें, जगह बता दें, हम उसको पकड़ लेंगे। तो भाई, अगर हमें थोड़ा सा पता होता तो हम आपका शेल्टर कभी ना लेते। हमें पता होता तो हम खुद जाकर अपनी ताकत के मुताबिक उसको बाजियाब कराते। इस तरह बेहिसी काबिल अफसोस है। इस बेहिसी की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जनाब चेयरमैन साहब, PDM का जो बयानिया है वो भी 3 बातें हैं सिर्फ। पहली बात यह है कि आइन की बालादस्ती हो ताकि लोगों को सुकून मुयस्सर हो, ताकि लोग अपनी जान व माल की हिफाजत से बेगम हो जाएं, उनको यकीन हो कि हमारी जान व माल महफूज रहेगी। और कानून की बालादस्ती, अगर आज भी कानून की बालादस्ती हो तो मैं समझता हूं कि जो कानून यहाँ नाफिज करने वाले लोग हैं वो सर जोड़ कर बैठते और 25 सितंबर के बाद 26 या 27 सितंबर तक असद खान के बारे में पूरी मालूमात हासिल करके उसको बाजियाब कराते। लेकिन चूंकि कानून की बालादस्ती है ही नहीं, किसी के मरने से, किसी के अगवा होने से, और फिर ये बीमार भी हैं। अब इस बीमार शख्स की क्या कैफियत होगी? आम नौजवान भी अगर इन जालिमों के हाथ चढ़ जाता है तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, फिर बीमार आदमी की क्या कैफियत होगी? इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ जनाब के तवस्सुत से कि बेहिसी अब इतनी हो गई है कि वैसे भी एतमाद तो एक ज़र्रे का भी इस हुकूमत पे नहीं है। लेकिन जब तक ये बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी से मैं मुतालबा करता हूँ कि वो असद खान अचकज़ई की बरामद के लिए अपने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करें, क्योंकि हमें इस रिजीम से किसी किस्म की तवक्को नहीं है। असगर खान अचकज़ई ANP के सूबाई सदर हैं। मैं समझता हूँ क्योंकि हम भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमारे भी कारकुन रहे हैं, मुझे यकीन है कि असद खान के लवाहिकीन से ज़्यादा असगर खान अचकज़ई गमज़दा हैं।
और गुज़श्ता 1 महीने से हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि खुदारा असद खान के बारे में मालूमात दिए जाएं, असद खान के बारे में तफ्तीश की जाए, जिन लोगों ने गिरफ्तार किया है उनको कानून के हवाले किया जाए। लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से, अपनी जानिब से मैं असगर खान साहब को यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह आपका भाई अगवा हुआ है, हमारा भी भाई है। जिस तरह आपके भाई के साथ जुल्म हुआ है, इसी तरह हमारे भाई के साथ जुल्म हुआ है। पार्लिमानी सतह पे भी और हर सतह पे भी हम मुकम्मल आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे। और जनाब चेयरमैन साहब, आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि चूँकि आपके सामने ये तमाम मामलात हैं और आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं वहाँ भी क्या कुछ होता रहा है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जिस तरह अख्तर हुसैन साहब ने आपके सामने बात रखी कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को आप बुलाएं ताकि वो इस अहम मामले में अपने फ़राइज़ का महक़ू अदा करें। बहुत शुक्रिया जनाब। एहसान शाह।